नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे आज के नए वीडियो में। मैं आज आपको लेके आया हूँ एक नई जगह, जहाँ पे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊँगा रेडी टू मूव प्रॉपर्टी पे, जो कि रिस्क फ्री है और कहीं ना कहीं फ्रॉम दी फर्स्ट डे से आपको एक पैसिव इनकम, रेंटल इनकम से एंटरटेन करेगी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ स्टेलर उपवन। जी हाँ दोस्तों, स्टेलर उपवन एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें आपको गेटेड सोसाइटी के साथ पार्क और कमर्शियल जो शॉप्स हैं इनसाइड दी सोसाइटी वो आपको मिलती है, और 24/7 आवर सिक्योरिटी एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर बैकअप, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको डे 1 से मिलती हैं। आइए मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ स्टेलर उपवन। ये इसकी मेन एंट्री है। इस मेन एंट्री पे आप देखेंगे ये सिक्योरिटी गार्ड का एक पॉइंट है। आप दिखाइए आशीष जी, यहाँ सिक्योरिटी गार्ड है और सिक्योरिटी गार्ड का ऑफिस बना हुआ है। ये जो पूरी सोसाइटी है इसके अंदर टोटल 5 टावर आते हैं, जिसमें 2 BHK और 1 BHK के साइजेज़ हैं। 2 BHK ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है, उसमें कोई इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं है। 1 BHK के अंदर इन्वेंट्री अवेलेबल है, जो कि सुपर एरिया आता है 500 स्क्वायर फीट। जी हाँ दोस्तों, और डेवलपर इसको सेमी फर्निश दे रहा है, जिसमें आप उसको अगर सेमी फर्निश में भी आप थोड़ा सा पैसा लगा के और उसको किराए पे चढ़ाते हैं तो आपको डे 1 से आपको 5-5.5 हज़ार रुपये का रेंट मिलता है। जी हाँ दोस्तों, और अगर आप उसको थोड़ा सा फर्निश करके, जैसे उसमें AC, सोफ़ा, अलमीरा और थोड़ा किचन में काम करके देते हैं, तो आपको उसमें 8 से 9 हज़ार रुपये का रेंट मिलता है। जी हाँ दोस्तों, सोसाइटी की ब्यूटी ये है कि एक तो ये रेडी टू मूव है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको इसमें 2,67,000 की सब्सिडी मिलेगी, और कहीं ना कहीं अभी कुछ टाइम के लिए डेवलपर ने जो रजिस्ट्री का स्टाम्प ड्यूटी है वो इंक्लूड करा है दी कॉस्ट ऑफ दी प्रॉपर्टी। जी हाँ दोस्तों, 11-11.5 लाख से 1 BHK की कॉस्ट स्टार्ट होती है, और ये कहीं ना कहीं 12-12.5-13 तक जाती है, एज़ पर फ्लोर, एज़ पर लोकेशन। जी हाँ दोस्तों, आइए मैं आपको इनसाइड सोसाइटी का व्यू दिखाता हूँ। ये आप देखिए कितनी एम्पल पार्किंग स्पेस है। ये 6 मीटर का जो स्पेस है, आप देखिए एक तरफ गाड़ी खड़ी हुई है, उसके बावजूद भी बहुत काफ़ी स्पेस है जिसमें गाड़ियाँ आ और जा सकती हैं। आप इधर दिखाइए आशीष जी, ये यहाँ से पार्क स्टार्ट हो जाता है। ये पार्क आप देखिए, ये कमर्शियल मार्केट है सोसाइटी की। ये पार्क है और ये झूले लगे हुए हैं बच्चों के लिए। ये कमर्शियल मार्केट है जिसमें अभी दुकानें खुल चुकी हैं, और यहाँ पे जो लोग हैं सोसाइटी के अंदर, जो लोग रह रहे हैं, वो अपने डेली नीड्स की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करते हैं। आइए आशीष जी, इस तरफ का व्यू और दिखाते हैं। पोज कर दो। ये देखिए यहाँ पे ये ओपन कार पार्किंग का जो स्पेस है इस सोसाइटी में मिलता है, और जो फ्लैट की कीमत है उसमें आपको ओपन कार पार्किंग का स्पेस मिलता है। इन केस आपका कोई गेस्ट आता है 1 से 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, तो उसके लिए भी काफ़ी एम्पल आप देखिए पार्किंग है। आइए आशीष जी, इस तरफ दिखाइए। ये देखिए, ये आप एक कॉमन स्पेस है जो 6 मीटर का आता है, और इस तरफ बालकनी की फेसिंग है, तो इस तरफ फेसिंग पे लेते हैं तो थोड़ी सी कॉस्ट अप्रिशिएट होती है प्रॉपर्टी की। और ये एक ऐसा प्रोविज़न है जहाँ पे आप जो सोसाइटी में लोग रह रहे हैं वो अपना कोई भी एक फंक्शन, चाहे वो बर्थडे फंक्शन हो, मैरिज फंक्शन हो, वो यहाँ पे फंक्शन कर सकते हैं। आप देखिए कितना यूज स्पेस है। ये सारी की सारी गाड़ियाँ साइड हो जाती हैं, और उस स्पेस से लेकर और इस स्पेस तक देखिए कितना बड़ा ये स्पेस है, जहाँ पे
कोई भी छोटा मोटा 300-400 लोगों का फंक्शन बहुत ही शानदार तरीके से हो सकता है। और आगे तक ये आप जगह देखिए कितनी स्पेशियस जगह है। और आइए आशीष जी एक चीज़ और दिखाते हैं। ये स्पेस दिखाइए। ये स्पेस 3 मीटर का स्पेस है। तो जिन लोगों की बालकनी इस तरफ आती है उसमें थोड़ा सा कॉस्ट रिड्यूस होता है फ्लैट की, क्योंकि प्रॉपर्टी की जो कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं लोकेशन के हिसाब से और कनेक्टिविटी के हिसाब से तय होती है। तो इसमें जो प्रॉपर्टी जो फ्लैट 6 मीटर पे आ रहे हैं और उनकी कॉस्ट थोड़ी सी अलग है, और जो 3 मीटर पे आ रहे हैं उनकी कॉस्ट अलग है। आइए आशीष जी इनको आप हम रेडी टू मूव प्रॉपर्टी जो है जिसमें सैम्पल फ्लैट बना हुआ है वो दिखाते हैं। उसका ये आशीष जी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये दूसरा पार्क है। इस तरीके से पूरी सोसाइटी में छोटे और बड़े 3 पार्क हैं। एक पार्क ये है कि इससे आगे भी पार्क आता है। और ये आप ये देखिए, ये वॉकिंग स्पेस है। इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक करने के लिए जो बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही स्पेसियस, बहुत ही ओपन, बहुत ही एक कह सकते हैं बिल्कुल क्लोज टू नेचर आप हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आसपास जो कनेक्टिविटी है NH-24 जस्ट हार्डली 500 मीटर की डिस्टेंस पे है। और यहाँ पे जो लैंडमार्क है जिसमें सरस्वती मेडिकल कॉलेज आता है, आप ये सामने सरस्वती मेडिकल कॉलेज देख रहे हैं। मोनार्ड यूनिवर्सिटी है यहाँ से 1 किलोमीटर, प्लकवा सिटी है 1 किलोमीटर, रेलवे स्टेशन है प्लकवा 2 किलोमीटर एंड बस स्टॉप है प्लकवा 2 किलोमीटर। हापुड़ सिटी यहाँ से 10 किलोमीटर है। डासना टोल यहाँ से ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर है। और गाज़ियाबाद का जो रेलवे स्टेशन है वो 26 किलोमीटर है और बस टर्मिनल गाज़ियाबाद का 28 किलोमीटर है। तो ये ऐसे कुछ मेजर कनेक्टिविटी हैं, लैंडमार्क हैं जो मैंने अभी आपको बताएं। यहाँ पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का जो सबसे बड़ा गेन है वो ये है कि एक तो जीरो रिस्क प्रॉपर्टी है, रेडी टू मूव है। दूसरा, इसमें 90% लोन की फैसिलिटी अवेलेबल है। तीसरा, इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.6 लाख की जो सब्सिडी है वो अवेलेबल है। चौथा, डेवलपर ने अभी स्कीम निकाली हुई है, कुछ ऑफ़र है कि जो स्टाम्प ड्यूटी है वो इसी कॉस्ट में इंक्लूड है। ये कुछ लिमिटेड फ्लैट के लिए है। तो इस तरीके से ये 4-5 जो इन्वेंट्रीज़ हैं, वो बेनिफिट्स हैं, ये मैंने आपको बताए। पांचवा इसमें बेनिफिट एक और ऐड ऑन कर सकते हैं, वो ये है कि जैसे ही आप प्रॉपर्टी लेते हैं उसको रेंट आउट पे करना चाहते हैं तो आसपास जितनी भी यहाँ लैंडमार्क हैं उसमें मेडिकल कॉलेज हैं या इंजीनियरिंग कॉलेज हैं या और जो मैनेजमेंट कॉलेज हैं, उनके जो बच्चे हैं उनकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस रहती है पीसफुल सोसाइटी जहाँ उनको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो ये सोसाइटी उसी से मैच करती है। और अमूमन आप मान के चलिए टोटल सोसाइटी के 30 से 35% फ्लैट हैं वो आज रेंट आउट हो रखे हैं। और वहाँ पे जो रेंट ले रखा है वो वही बच्चे हैं जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं या अपना कोई मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हैं या आसपास कोई जॉब कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा रेंट देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो मैक्सिमम रेंट की जो वैल्यू है वो 9,000 रुपये भी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप उसको बहुत लेविश वे में फर्निश कर देते हैं तो उसमें आप 8 से 9,000 रुपये का रेंट आपको मिलने की संभावना 100% है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ जो सैम्पल फ्लैट बना हुआ है वो किस तरीके से है और फ्लैट की डायमेंशन क्या है, क्या उसका रूम साइज़ है, क्या उसका ड्राइंग डाइनिंग साइज़ है। आइए मैं आपको सैम्पल फ्लैट दिखाता हूँ और फ्लैट्स की जो डायमेंशन है, रूम की जो डायमेंशन है, किचन की जो डायमेंशन है, एक्चुअल फ्लैट दिखाता हूँ मैं आपको। आइए, ये सीढ़ियाँ हैं और इसमें लिफ्ट नहीं है क्योंकि ये लो राइज़ है G+3। जी हाँ दोस्तों, ये लॉबी है फ्लैट की, 4 फुट की लॉबी है। और लॉबी आप देखिए बिल्कुल क्रॉस वेंटिलेशन है, इधर से भी हवा आ रही है और उस तरफ से भी हवा आ रही है। और ये जो सीढ़ियाँ हैं इसके जस्ट इस तरफ दिखाइए आशीष जी, ये भी एक तरीके से ओपन स्पेस है। उस तरफ से दिखाइए आप ये देखिए बिल्कुल क्रॉस वेंटिलेशन है। एक बार सीढ़ियों का भी ले लीजिए आप, कोई बात नहीं, सीढ़ियों का दिखाइए आप, सीढ़ियाँ दिखाइए, इस तरफ से दिखाइए जो क्रॉस वेंटिलेशन है एयर का। तो आप ये देखिए कि किस तरीके से क्रॉस वेंटिलेशन है, जो बिल्डिंग का डिज़ाइन है वो इस तरीके से दिया गया है कि इसमें क्रॉस वेंटिलेशन है, सनलाइट है। और आइए मैं आपको एक्चुअल में जो फ्लैट है वो दिखाता हूँ। आइए हम फ्लैट में एंटर कर रहे हैं। आइए, ये हमारा फ्लैट है 500 स्क्वायर फुट। ये सबसे पहले जो स्पेस आता है ये ड्राइंग का स्पेस आता है। देखिए इसमें अभी इस तरीके से सोफ़े लगे हुए हैं। आप एक्चुअल वे में इस तरीके से सोफ़े लगा के जो
फ्लैट का व्यू है वो बहुत ही शानदार निकल के आएगा। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इस तरीके से है ये। एंट्री करते ही जो हमारा लिविंग रूम है वो 9x13 का है। ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ 9x13 का है, राइट। एंड इसमें ये आपका डाइनिंग आ गया। किचन दिखाइए, आइए आशीष जी, किचन मैं दिखाता हूँ। ये डेवलपर ने इस तरीके से, ये सिंपल फ्लैट है बेसिकली, इसमें आपको स्लैब मिलेगी, ये वेट पॉइंट मिलेगा और ये स्विच के जो पॉइंट है ये मिलेंगे। ऊपर के जो कबर्ड है और नीचे का जो कबर्ड है ये नहीं मिलेगा, मतलब वुड वर्क नहीं मिलेगा आपको। बाकी ये जो प्रोविज़न है, सिंटेक्स का जो प्रोविज़न देख रहे हैं, ये इमरजेंसी का है, क्योंकि जब कभी महीने 2 महीने 6 महीने में जो बड़ा टैंक खाली होता है उसकी सफाई होती है, तब इसको 2-4 घंटे के लिए यूज़ करा जाएगा, अदरवाइज़ इसका कोई यूज़ नहीं है नॉर्मल लाइफ में। इस तरफ दिखाइए आशीष जी, ये टॉयलेट है। ये एंटर करते ये टॉयलेट का एक स्पेस है। एंड ये आपका एक वेट पॉइंट है जहाँ पे कोई ब्रश करना है, कोई हैंड वॉश करना है, ये उसका प्रोविज़न है। और ये दिखाइए, ये वॉशरूम है। इस तरफ से दिखाइए आशीष जी, ये वॉशरूम है। तो वॉशरूम की आप ये स्पेस ऊपर तक दिखाइए, इस तरीके से ये वॉशरूम है। इसका जो बेस्ट यूज़ हो गया वो ये हो गया कि अगर इमरजेंसी में, मतलब 3 लोगों की ये बेनिफिट की चीज़ है। एक मतलब वॉशरूम में है, एक क्या कहते हैं यहाँ हाथ धो सकता है, और एक टॉयलेट यूज़ कर सकता है। इस तरीके से 3 लोग सेपरेटली इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। ये एक बालकनी है, दिखाइए आशीष जी। ये डोर हमने इस तरीके से खोला, यहाँ पे एसी का प्रोविज़न है, ऊपर कूलर लगा सकते हैं आप स्टैंड हाइट करके। ये आप दिखाइए बालकनी है, ये बालकनी दिखाइए, ये बालकनी का प्रोविज़न है जिसमें ये वेट पॉइंट दे रखा है। यहाँ पे आप वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं। आप ये देखिए इस तरफ कितना क्रॉस वेंटिलेशन है, सनलाइट है। आशीष जी इस तरफ से भी और दिखाइए, ये इस तरफ से और दिखाइए बालकनी। ये देखिए ये यूज़ स्पेस है बालकनी का। 1 BHK में ये पूरी जो बालकनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3, तो ये कहीं ना कहीं 3.5 बाई 13-14 की बालकनी है। बहुत स्पेशियस बालकनी है जिसमें आप वॉशिंग मशीन रख के यूज़ कर सकते हैं। ये मैं आपको रूम दिखा रहा हूँ। ये रूम देखिए आप, रूम का जो साइज़ है वो 9x13 है। बहुत ही स्पेशियस रूम है। अगर मैं 1 BHK के हिसाब से बात करूँ, थोड़ा सा इस तरफ से दिखाइए आशीष जी। इसमें एक ये कबर्ड का स्पेस है, ये आशीष जी इस तरफ से दिखाइए। कबर्ड ये जो डेवलपर देगा नहीं, ये ऑलमोस्ट 2 फुट की इसकी डेप्थ है एंड ऑलमोस्ट इसका 3-3.5 फुट की इसकी ब्रॉडनेस है। तो आप इसकी हाइट के हिसाब से इसको, इसमें गुंजाइश है 6 इंच की और गुंजाइश है, इसको आप आगे ले सकते हैं। तो ऑलमोस्ट ये अलमीरा का प्रोविज़न है आपका सिंगल बेडरूम में। यहाँ पे ये जो बालकनी आ रही है, यहाँ पे आप एसी लगा सकते हैं और यहाँ कूलर है, और बाकी स्प्लिट एसी का भी इन्होंने एक प्रोविज़न दे रखा है, उसकी फैसिलिटीज़ आपके लिए है। आप इस तरीके से दिखाना चाहेंगे तो ये आप बहुत स्पेशियस रूम है। आप दिखाइए आशीष जी इस तरीके से, ये बहुत ही स्पेशियस रूम आपको दिख रहा है 9x13 का, राइट। आइए, एक स्पेस है, मतलब जितना 1 BHK में डेवलपर दे सकता था आपको फैसिलिटीज़, लोन, स्टैम्प ड्यूटीज़ इंक्लूड इन योर प्रॉपर्टी कॉस्ट, PMAY, और आपको क्या चाहिए। कनेक्टिविटी की बात करें तो 24/7 आवर्स, यहाँ से हार्डली 500 मीटर की डिस्टेंस पे NH24 है जो हापुड़ के लिए लीड करता है। वहाँ पे ऑटो, बसेस, एनीथिंग एल्स जो भी आपको चाहिए वो मिलेगा। डेली नीड्स की रिक्वायरमेंट्स के लिए आपको बटर, ब्रेड, इनसाइड सोसाइटी है। बाकी आपको कोई और प्लान के साथ आपको शॉपिंग करनी है, आप बाहर जा सकते हैं। पिलकुआ यहाँ जो सिटी है मेन, वो 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। बाकी प्रॉपर्टी की जो कॉस्ट है उसके हिसाब से इसमें रेंटल वैल्यू बहुत ही हैंडसम आपको मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी EMI पे जो PMAY का इंटरेस्ट की सब्सिडी है उसका इफ़ेक्ट बहुत ही बेहतरीन आएगा। और अभी मार्केट में जो बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो कम है, तो आपके दोनों हाथों में लड्डू हैं, सोने पे सुहागा है। आप 10-12 लाख में, 11-12 लाख में एक ऐसी प्रॉपर्टी बना सकते हैं, आप प्रॉपर्टी के मालिक बन सकते हैं और साथ के साथ आप एक रेंटल इनकम कमा सकते हैं। अगर आपकी इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9811882385।
आई एम रिपीटिंग इट 9811882385। दोस्तों बहुत जल्दी मैं आपको अपनी नई वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।